नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सुप्रीम कोर्ट में आज बुधवार को जब पश्चिम बंगाल में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर को लेकर सुनवाई शुरू होगी तो सभी की नजर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर होगी। ममता बनर्जी करीब 3 दशक बाद किसी केस की पैरवी करती नजर आएंगी। बता दें कि 32 साल पहले लड़े गए अपने पिछले केस में ममता को जीत हासिल हुई थी। अपनी फायर ब्रांड छवि रखने वाली ममता वोटर लिस्ट को लेकर जारी एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ लगातार मुखर रही हैं। पहले बिहार में जारी एसआईआर को लेकर वो विरोध जता चुकी हैं और अब जब उनके ही राज्य में ये सुधार प्रक्रिया चल रही है उसके खिलाफ लगातार बागी तेवर अपनाए हुए हैं। ममता और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। ममता बनर्जी का ये कदम कई मायनों में ऐतिहासिक माना जा रहा है। बहुत कम ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जब किसी राज्य की वर्तमान मुख्यमंत्री स्वयं अदालत में वकील की भूमिका निभाते हुए बहस करें। ममता बनर्जी ने राजनीति में आने से पहले कानून की पढ़ाई की थी और शुरुआती दौर में उन्होंने बतौर वकील का काम भी किया था। हालांकि पिछले 3 दशकों में वे सक्रिय राजनीति में और आज देश के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक नेताओं में गिनी जाती हैं। बता दें कि एसआईआर से जुड़ा ये मामला कथित तौर पर जांच प्रक्रिया, उसकी निष्पक्षता और अधिकार क्षेत्र से संबंधित सवालों पर केंद्रित है। सुप्रीम कोर्ट में इस सुनवाई के दौरान ये तय किया जाना है कि संबंधित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को किस हद तक स्वीकार किया जाए और उस पर आगे क्या कार्रवाई हो और क्या किसी स्वतंत्र और वैकल्पिक जांच की आवश्यकता है। अदालत पहले भी इस तरह के मामलों में स्पष्ट कर चुकी है कि जांच एजेंसियों की भूमिका कानूनी दायरे में रहकर ही होनी चाहिए। बता दें कि ममता बनर्जी द्वारा स्वयं पक्ष रखने का फैसला राजनीतिक संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। इससे ये संकेत होता है कि वे इस मामले को केवल कानूनी नहीं बल्कि सिद्धांत और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा विषय मानती हैं। समर्थकों का कहना है कि उनका अदालत में उतरना संघीय ढांचे और राज्य के अधिकारों की मजबूती का प्रतीक है, जबकि विपक्ष इसे एक राजनीतिक स्टंट के रूप में देख रहा है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार किसी अनुभवी राजनीतिक नेता का स्वयं बहस करना अदालत की कार्यवाही को और रोचक बना सकता है, लेकिन अंततः फैसले तथ्यों और दस्तावेजों और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर ही होगा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर सभी पक्षों की नजरें टिकी हैं क्योंकि इसका असर न केवल इस मामले पर बल्कि भविष्य में एसआईआर और विशेष जांचों की भूमिका पर भी पड़ सकता है। बता दें कि देश भर की मीडिया और राजनीतिक गलियारों में इस सुनवाई को लेकर खासा उत्सव है। यह देखना दिलचस्प होगा कि 32 साल बाद वकालत में वापसी कर रही ममता बनर्जी अदालत में किस तरह से अपना पक्ष रखती हैं और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या रुख अपनाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ताज़ा जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज डिजिटल।